आज भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया ने सोने का हार पहनाया। सोने का हार, वो तो चोर था। सुनते ही कदम रुक गए। मैया ने फिर सोने की बाजूबंद पहनाई, फिर सोने का कंगन, फिर करधनी भी सोने की, आज लकुट भी सोने की दी और लाला को गौएं चराने के लिए भेजा। वो तुरंत रुक गया और जब सब कथा के भगत चले गए तो नजदीक गया और चाकू निकाली। कहा, इस धनी का नाम बताओ। चाकू, तुम इस धनी का क्या करोगे? बोले, लूटेंगे। बोले, तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि इसको लूट सको। ये बड़े बड़ों को लूट लेता है, इसको तुम क्या लूटोगे? बोले, बताओ। मैं कसम खाता हूं तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा जब तक इसको। अब हम बता देंगे तुम्हें। ये वृंदावन में रहता है, इसका नाम श्याम सुंदर है और ये नित्य गौएं चराने जाता है अपने सखाओं के साथ। तो बोले, निश्चित लूटूंगा। बोले, सुनो, अगर लूट तुम्हारी धमकी से ना कब्जे में आवे तो माखन मिश्री दी। और कहा, माखन मिश्री उसे खवा देला, फिर लूट लोगे तुम। उन्होंने समझ लिया कि भगवान की इस जीव पर कृपा हो गई, क्योंकि इसने हट कर लिया कि पानी नहीं पीऊंगा जब तक लूट नहीं लूंगा। अब उसने सोचा जंगल में ही गाय चराने आएंगे, तो श्याम सुंदर भगवान लीला बिहारी कब किस पर कृपा कर दे। तो दिखाई दी सैकड़ों दिव्य गौएं। सखा पुकार रहे थे, ए श्याम सुंदर, देख तेरे को कोई पुकार रहा है। और वो ललित त्रिभंगी स्वरूप भगवान का कोटि कोटि काम को भी मूर्छित कर दे, ऐसा ठाकुर जी का स्वरूप है। वो प्रभु उसके पास गए। बोले, क्या है रे, काहे को पुकार रहा है? बोले, तुम कौन हो? बोले, हमारा नाम श्याम सुंदर है। और ठीक वही आभूषण पहने थे जो व्यास जी वर्णन कर रहे थे, क्योंकि भगवान तो सर्वांतर्यामी है ना। वैसे ही सोने की लकुट, वैसे ही हार। उसकी दृष्टि गई। बोले, जिंदगी में ऐसा हमको अवसर नहीं मिला कि एक बालक को लूट ले। उसने निकाली चाकू और कहा, नीचे उतार के सब रख। रेधत, हमें चाकू से डरते हैं? अब ठाकुर जी की वो मधुर भाषा, तो उससे गुस्सा तो आ नहीं रही थी, प्रेम आ रहा था ठाकुर जी को देख के। तो उसने चाकू रख दिया। बोला, हमारा नाम नहीं सुना होगा? अच्छे अच्छे डरते हैं हमारा नाम सुन के। बोले, क्या तेरा नाम है? बोले, गोवर्धन डाकू। तो बोले, पता है मेरा क्या नाम है? गोवर्धन धारी। सुनो, ये अपने आभूषण दे दो, माखन मिश्री खा लो। भगवान ने उस जीव पर कृपा की। जे ही माखन मिश्री खाई और कहा, तू भी पहले खा, क्योंकि तूने अभी तक पानी नहीं पिया। जे ही उसने भगवान का उच्छिष्ट, सारे पाप नष्ट हो गए, दिव्य ज्ञान प्रकट हो गया और वृंदावन में रहकर ही भजन करके वो भगवान के धाम को गया।